Hello everyone, hope you all are doing good. So today we are going to discuss on our next topic जिसका नाम है ESD मॉडल फॉर कॉम्पिटेंसीज इन टीचर. एक्चुअल में ये जो ESD मॉडल है इसमें क्या है बताया गया है कि टीचर्स में कैसी स्किल्स होनी चाहिए या टीचर की थिंकिंग कैसी होनी चाहिए, टीचर की नॉलेज क्या होनी चाहिए जिसकी हेल्प से ताकि वो बच्चे को एजुकेट कर सके सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए. ठीक है जी, ताकि वो बच्चों को भी सिखा सके. तो ये टॉपिक थोड़ा सा कह सकते हैं कि लंबा चलेगा बिकॉज इसके नोट्स भी बड़े एक एक पॉइंट को आपने एक्सप्लेन करना है क्योंकि टीचर की नॉलेज भी पूछी गई है, सिस्टम ऑफ थिंकिंग भी पूछा गया है, टीचर्स के इमोशंस की भी बात की गई है और ये कुछ सब पॉइंट्स हैं जिसको इलेबोरेट करके हमारा ये आंसर बनेगा. अब स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले कॉम्पिटेंसीज होती क्या है. तो एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, कॉम्पिटेंसीज क्या होती है कि एक टीचर में नॉट ओनली टीचर बट अगर इंडिविजुअल की बात भी करें, किसी पर्सन की बात करें या स्टूडेंट की बात करें तो कॉम्पिटेंसीज क्या होती हैं. इट्स अ फैक्ट ऑफ हैविंग एबिलिटी और स्किल दैट इज़ नीडेड फॉर समथिंग. ठीक है, ऐसी स्किल या ऐसी एबिलिटी जो एक पर्सन में होनी चाहिए किसी चीज़ को करने के लिए. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात हो रही है तो हम देखेंगे क्या. ठीक है जी, तो ये एक एबिलिटी होती है या स्किल होती है जो किसी को चाहिए. जैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात की है तो उस टीचर में ऐसे स्किल्स होने चाहिए कि वो बच्चों को भी आगे सिखा सके ताकि वो अच्छे सिटीज़न बने और सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे काम करें और क्या है जो रिसोर्सेज हैं उनको प्रॉपरली यूज़ करें और फ्यूचर के लिए भी बचा के रखें. ठीक है, तो उस चीज़ पे हम पढ़ेंगे आज ESD मॉडल ताकि टीचर्स की कॉम्पिटेंसीज, उनके स्किल्स, उनकी कैपेसिटीज़ हमें पता लग सके. ठीक है, these are the knowledge, skills, abilities and behavior that contribute to an individual and organizational performance. ठीक है जी, ये वो स्किल्स हैं, वो नॉलेज है जो एक पर्सन को कॉम्पिटेंट बनाती हैं, एक अच्छा इंडिविजुअल बनाती हैं एज वेल एज उसमें स्किल्स लेके आते हैं. ठीक है, तो कॉम्पिटेंसी किन चीज़ों की होती है. नॉलेज, एट्रीब्यूट, नॉलेज एंड स्किल्स. ये 2 बार लिखोगे, इसको कट कर सकते हो. देन नाउ कम्स CSCT कॉम्बिनियस प्रोजेक्ट. ये 2005 से लेके 2008 तक चला था. इसके 15 पार्टनर्स थे, 8 कंट्रीज थी. ठीक है, आउट ऑफ ENSI दैट इज़ इन्वायरमेंट एंड स्कूल इनिशिएटिव. ठीक है, तो इसमें क्या था, सिंपल थी, केस स्टडीज़ की गई ESD मॉडल पे इन टीचर एजुकेशन. ठीक है, तो इसमें है क्या एक्चुअल में कि जो लर्निंग प्रोसेसेस थे सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए उन्होंने कहा कि कोई एक्शन लेना चाहिए. बीइंग अ टीचर नॉलेज होनी चाहिए कि उस टीचर को नॉलेज होनी चाहिए उस चीज़ के बारे में खुद पहले. सिस्टम थिंकिंग दैट इज़ कि जो टीचर का जो थिंकिंग का सिस्टम है वो कैसा होना चाहिए. ठीक है, इमोशंस हैंडल करने आने चाहिए बीइंग अ टीचर एंड वैल्यूज़ और एथिक्स उस टीचर को पता हो, तभी वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट काम कर पाएंगे. ठीक है, ESD डोंट आस्क फॉर अ न्यू सब्जेक्ट एंड नॉट नेसेसरी फॉर एक्स्ट्रा वर्क. ठीक है, जो ESD जो हमारा मॉडल है वो ये नहीं कहता कि कोई न्यू सब्जेक्ट लेके आओ, वो कहता है कि या कोई एक्स्ट्रा वर्क करने की ज़रूरत नहीं है, बस खुद ही पर्सन को खुद में ही एक कॉम्पिटेंट होना चाहिए. ठीक है, दैट बीइंग अ टीचर, जैसे मैं एक टीचर हूँ तो ऐसा नहीं है कि मुझे कोई एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा. नो, ये कोई न्यू सब्जेक्ट थोड़ा ना, ये तो बीइंग अ सिटीज़न मेरा भी काम है. ठीक है, कि मुझे इस चीज़ की नॉलेज हो कि हमारे देश में क्या चल रहा है, कौन सी चीज़ों पे काम करने की ज़रूरत है. तो ये सब चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. बट किस चीज़ के लिए, फॉर अ न्यू विजन ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग, ताकि टीचिंग और लर्निंग को एक अच्छा नया नज़रिया मिले. फॉर सिस्टमैटिक अप्रोच टू रियल लाइफ प्रॉब्लम्स, की जो रियल लाइफ प्रॉब्लम्स हैं उनको भी सॉर्ट आउट करना आना चाहिए. ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट मीन्स कोई भी आपको प्रॉब्लम है किसी भी चीज़ को लेकर, कोई रिसोर्स कम्प्लीटली आपको नहीं मिल रहा है, पानी है, पानी की कमी है, तो उस चीज़ों पे आपको काम करना है. फॉर न्यू कॉम्पिटेंस इन एजुकेशन, एजुकेशन में भी न्यू कॉम्पिटेंसीज आती रहती हैं, कौन सी स्किल्स आपको ज़्यादा ज़रूरी है, नीडेड है, तो वो सब चीज़ों पे काम करने के लिए ये ESD मॉडल बनाया गया था. ठीक है जी. सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट दोज 5 कॉम्पिटेंस डोमेन्स कि किन 5 कॉम्पिटेंस की हम बात करते हैं टीचर को लेकर कि टीचर में कौन सी 5 कॉम्पिटेंसीज होनी चाहिए. पहले हम उसके बारे में बात करेंगे, उसके बाद इसको इलेबोरेट करके आई विल टेल यू एक एक पॉइंट अच्छे से एक्सप्लेन करके.
ठीक है जी। तो 5 डोमेन्स कौन से होने चाहिए कि टीचर को सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, सिस्टम ऑफ थिंकिंग एक टीचर का कैसा है, सोसाइटी को लेकर, बीइंग एन इंडिविजुअल और स्कूल को लेकर, इमोशंस कैसे हैं, एथिक्स और वैल्यूज़ उस टीचर में कौन सी हैं, और टीचर क्या एक्शन लेता है उस चीज़ को सही करने के लिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट बच्चों को सिखाने के लिए और खुद भी सीखने के लिए। ठीक है, तो अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे। तो 1 बाय 1 लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम नॉलेज की बात करेंगे और इसमें 3 सब पॉइंट्स हर एक पॉइंट में आएंगे, याद रखना। नॉलेज ऑफ टीचर कॉम्पिटेंसीज में टीचर एज एन इंडिविजुअल, टीचर एज अ मेंबर ऑफ इंस्टीट्यूशन एंड टीचर एज अ मेंबर ऑफ सोसाइटी। ये 3 चीज़ें कॉमन चलेंगी हर एक पॉइंट में। ठीक है जी, कि टीचर बीइंग एन इंडिविजुअल क्या एक्शंस लेता है और क्या स्किल्स होनी चाहिए एक टीचर में। टीचर एज अ मेंबर ऑफ इंस्टीट्यूशन मतलब स्कूल का मेंबर होने के नाते जो टीचर है वो क्या कर सकता है हमारे इन्वायरमेंट को सही करने के लिए, या कौन सी उसमें स्किल्स होनी चाहिए, और टीचर एज अ मेंबर ऑफ सोसाइटी क्या कदम उठाते हैं। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट पॉइंट, दैट इज नॉलेज। Conceptual, factual and action related knowledge as defined in relation to ESD, that is Education for Sustainable Development। ठीक है, तो जो टीचर है उनको कंसेप्चुअल नॉलेज भी होनी चाहिए, फैक्चुअल नॉलेज भी होनी चाहिए और एक्शन रिलेटेड नॉलेज भी होनी चाहिए। ठीक है जी, बीइंग अ टीचर जो एक टीचर है उसको कंसेप्ट तो क्लियर होना ही होना चाहिए, बट फैक्ट्स भी क्लियर होने चाहिए, और जो एक्शन लेना है उन चीज़ों को लेकर वो भी एक टीचर को बहुत क्लियर होना चाहिए। नॉलेज रिलेट्स टू टाइम मतलब नॉलेज किस चीज़ को लेकर, टीचर को पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर की नॉलेज होनी चाहिए कि पास्ट में क्या प्रॉब्लम्स हुई जो मैंने इन्वायरमेंट से रिलेटेड की, इश्यूज़ क्या थे, प्रेजेंट में मैं क्या एक्शन ले सकती हूँ कि वो इन्वायरमेंट की जो कंडीशन है वो सही हो सके और जो फ्यूचर में भी काम आ सके। ठीक है, इस चीज़ से रिलेटेड टीचर को नॉलेज होनी चाहिए। एंड स्पेस मतलब लोकल और ग्लोबल लेवल पे कैसे मैं अपने इन्वायरमेंट को सही कर सकती हूँ, ये एक टीचर में नॉलेज होनी चाहिए। आई होप ये आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया कि एक्चुअल में नॉलेज का मतलब है क्या, कि टीचर में कौन सी स्किल्स होनी चाहिए टाइम से रिलेटेड, ठीक है, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर, और स्पेस से रिलेटेड कि वो लोकल लेवल पे ही सिर्फ जो टीचर ने सोचा है, एक्शन लिया है इन्वायरमेंट के लिए, क्या सिर्फ वो लोकल लेवल पे है, ठीक है, या ग्लोबल लेवल पे, ऑल राउंड द वर्ल्ड है। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद द कॉम्पिटेंसी। सबसे पहला टीचर एज एन इंडिविजुअल, कि जो टीचर है खुद एज एन इंडिविजुअल उसको किस चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए। देन एक्वायर रेलेवेंट नॉलेज अबाउट द सस्टेनेबल डेवलपमेंट इश्यूज एंड चैलेंजेस। ठीक है, कि जो टीचर है एज एन इंडिविजुअल उसको नॉलेज होनी चाहिए और वो भी रिलेवेंट, कि जितनी इन्फॉर्मेशन चाहिए जो ज़रूरी है वो इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट के इश्यूज़ को लेकर, कि क्या दिक्कत आ रही है हमारे इन्वायरमेंट में और उसको कैसे हमने सही करना है, कौन से स्टेप्स हमने उठाने हैं, ठीक है, कौन सी नॉलेज हमें चाहिए, कौन से फैक्ट्स हमें ध्यान में रखने हैं, तो ये टीचर एज एन इंडिविजुअल टीचर को पता होना चाहिए। ठीक है, देन सिलेक्ट एजुकेशनल गोल्स फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, SD का मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है, कंफ्यूज मत होना। देन कि जो टीचर है वो प्रॉपर गोल्स सिलेक्ट आउट करेगा सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए, कि मुझे कौन से गोल पर काम करना है, मे बी फॉर द मैटरनिटी, ठीक है, मे बी फॉर द वाटर, कि कौन से स्टेप्स हमने उठाने हैं। ठीक है, देन क्रिएट पावरफुल लर्निंग इन्वायरमेंट फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट इश्यूज़, नॉलेज होनी चाहिए कि कैसे हमने एक अच्छा इन्वायरमेंट बनाना है ताकि हम ये जो इश्यूज़ है उसको सॉर्ट आउट कर सकें। एज एन इंडिविजुअल टीचर का ये काम होता है। ठीक है, देन टीचर एज अ मेंबर ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, कि टीचर है वो एक स्कूल की क्या है, मेंबर है। अब मेंबर होने के नाते टीचर को किस चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए या कौन सी नॉलेज वो अपने बच्चों को देगी। एक्वायर द नॉलेज ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट इश्यूज़ टू कंट्रीब्यूट टू करिकुलम कंस्ट्रक्शन, कि देखो टीचर है पढ़ाएगा आपको, बट वो चीज़ें करिकुलम में भी ऐड होनी चाहिए। ठीक है, करिकुलम एज यू ऑल नो कि स्टार्टिंग में आपको दे दिया जाता है कि स्कूल में ये एक्टिविटीज़ होती हैं, ये सब्जेक्ट्स हैं, तो उसके साथ साथ कुछ सस्टेनेबल डेवलपमेंट से रिलेटेड भी करिकुलम में ऐड अप होना चाहिए ताकि बच्चे को टाइम टू टाइम नॉलेज होती रहे सस्टेनेबल डेवलपमेंट की, कि कैसे हमने रिसोर्सेज को मिनिमम यूज़ करके फ्यूचर के लिए बचा के रखना है। ये चीज़ों को ध्यान रखना पड़ेगा और ये चीज़ें
एक टीचर ही अपने बच्चों को सिखाएगा। जैसे हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था कि टीचर का क्या रोल है सस्टेनेबल डेवलपमेंट को लेकर। तो टीचर का एज अ मेंबर ऑफ द स्कूल यही काम होता है कि वो बच्चों को एक अच्छा सिटीजन बनाए, ठीक है। देन टीचर एज अ मेंबर ऑफ सोसाइटी। अब टीचर एक सोसाइटी का मेंबर है तो उसका क्या फंक्शन होगा? फाइंड पार्टनर्स आउटसाइड स्कूल कम्युनिटी एबल टू कोऑपरेट फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। कि सोसाइटी में जाकर टीचर कोई ऐसे लोगों को ढूंढे जो जो क्या करना चाहते हैं, कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं हमारे इन्वायरमेंट के लिए, ठीक है। तो उनको ढूंढे, उनके साथ कोऑपरेट करे, बातचीत करे और बातचीत करके कुछ ना कुछ उस प्रॉब्लम का हल निकाले। एज अ मेंबर ऑफ सोसाइटी टीचर का ये काम होता है कि टीचर को ये सब नॉलेज होनी चाहिए। आई होप नॉलेज वाला पॉइंट आपको क्लियर हो गया, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट इज सिस्टम थिंकिंग। सिस्टम थिंकिंग की बात करेंगे अब हम। तो सिस्टम थिंकिंग में उन्होंने क्या बोला है, दैट थिंकिंग इन सिस्टम्स इज रिक्वायर्ड इन अवर कम्प्लेक्स एंड इंटरकनेक्टेड वर्ल्ड। कि आपका थिंकिंग सिस्टम कैसा है, एक टीचर का थॉट प्रोसेस कैसा है, उस चीज़ को लेकर ये बात की गई है। क्योंकि हम टीचर की कॉम्पिटेंसीज की ही बात कर रहे हैं तो टीचर में एक स्किल ये भी होनी चाहिए कि उसका थॉट प्रोसेस कैसा है, वो क्या सोचता है, कैसे वो चीज़ों को कनेक्ट अप करके देखता है, ठीक है। The awareness that human beings are a part of a broader subsystem and Earth is a part of global system as a whole is central to that is education for sustainable development. This awareness needs to encompass ecology, economy and society. कि एक टीचर को क्या है, उसका थिंकिंग सिस्टम कैसा होना चाहिए ताकि वो सभी चीज़ों को ध्यान रखें। इकोलॉजी को, दैट इज़ लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स, सभी चीज़ों के बारे में उनको नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। सोसाइटी की इकोनॉमी के बारे में उनको पता होना चाहिए। अब हम बात करेंगे कॉम्पिटेंसीज़ के बारे में, ठीक है जी। तो कॉम्पिटेंसीज़ में एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि एक एक पॉइंट हम एज अ इंडिविजुअल, एज अ मेंबर ऑफ सोसाइटी एंड एज अ मेंबर ऑफ द स्कूल क्या कैसे वो टीचर काम करेगा। सबसे पहला, टीचर एज एन इंडिविजुअल अंडरस्टैंड बेसिक मॉडल ऑफ सिस्टम थिंकिंग। कि उस टीचर को बेसिक मॉडल्स के बारे में पता होना चाहिए, दैट इज़ एजुकेशन फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। उसके बारे में उस टीचर का थॉट प्रोसेस कैसा है, वो क्या सोचता है, वो कैसे इंटरकनेक्ट करता है, वो सब चीज़ों को लेकर उन्होंने बताया है। इज़ अवेयर ऑफ इट्स ओन पोजीशन इन वेरियस सिस्टम्स। कि टीचर को खुद पता होना चाहिए कि उसको कितनी जानकारी है और कितनी उसको और चाहिए एज एन इंडिविजुअल। अवॉइड सिंप्लीफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम्स, ठीक है जी। देन कम्स द सेकेंड, दैट टीचर एज अ मेंबर ऑफ स्कूल और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन कह सकते हो आप। लुकिंग फॉर रिलेशनशिप इन्फ्लुएंसेस इन ऑल सब्जेक्ट्स, ठीक है। अभी बताया कि जो टीचर है वो हर चीज़ को, उसका थॉट प्रोसेस ऐसा होगा कि वो हर चीज़ को इंटरकनेक्ट करेगा, और जब वो टीचर इंटरकनेक्ट करेगा तो हर एक चीज़ में वो रिलेशनशिप ढूंढेगा कि कैसे लिविंग और नॉन लिविंग एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, या नॉन लिविंग कैसे लिविंग पर डिपेंडेंट है, ठीक है। और वो कैसे सारे सब्जेक्ट्स पे प्रभाव डालते हैं। अगर एक चीज़ बच्चे को सिखाई जाए जैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में, तो करिकुलम में वो हर चीज़ हर सब्जेक्ट में ऐड अप होनी चाहिए ताकि बच्चे को टाइम टू टाइम नॉलेज प्रोवाइड की जाए, ठीक है जी। देन टीचर इज़ अ मेंबर ऑफ सोसाइटी। टीचर अब सोसाइटी का मेंबर है तो वो क्या करेगा, यूजेस वाइडली लोकल, नेशनल, इंटरनेशनल नेटवर्क्स, ठीक है जी। कि मतलब उसकी थिंकिंग ऐसी होनी चाहिए कि कोई भी, जैसे लोकल नेटवर्क्स है इन द सेंस कि जो लोकल लोग हैं उनसे वो बातचीत करे, नेशनल लेवल पे अगर कुछ कर सकते हैं हमारे इन्वायरमेंट के लिए वो स्टेप्स उठाएं। आइडेंटिफाइज पावर रिलेशनशिप इन द सोसाइटी। अगर लगता है कोई बहुत ही पावरफुल पर्सन है जो हमारे इन्वायरमेंट के लिए काम कर सकता है, या जिसकी मदद आपको चाहिए, तो एज अ मेंबर ऑफ सोसाइटी आप क्या है उसकी मदद भी ले सकते हैं। बट सोसाइटी के लिए, इन्वायरमेंट के लिए कुछ ना कुछ कदम हमें उठाना चाहिए। टीचर इतना कॉम्पिटेंट होना चाहिए, ठीक है जी। आई होप दिस इज़ ऑल्सो क्लियर सिस्टम ऑफ थिंकिंग। नाउ कम्स अप विद द इमोशंस। इमोशंस की बात आई है तो देखिए टीचर के जो इमोशंस हैं क्या होने चाहिए। थिंकिंग, रिफ्लेक्टिंग, वैल्यूइंग, टेकिंग डिसीजन आर एक्टिंग आर इंसेपरेबली टाइड विद इमोशंस, ठीक है। टीचर क्या सोचता है, फॉर एग्जाम्पल हम बहुत ही किसी चीज़ को लेके स्ट्रेस अप हैं, बट हम क्या करेंगे, फिर दूसरी चीज़ की तरफ हमारा ध्यान नहीं जाता।
बट बीइंग अ टीचर जो हम सोचते हैं, जो हमारा थॉट प्रोसेस है, वो चीज़ें रिफ्लेक्ट अप होती हैं, चाहे वो जब हम बच्चे को पढ़ा रहे हैं उस टाइम भी वो रिफ्लेक्ट अप होती है। ठीक है, कई बार हम बच्चे को बहुत ही गुस्से में बोल देते हैं क्यों, जस्ट बिकॉज हम इमोशनली स्टेबल नहीं हैं। तो वो चीज़ें हमें बहुत ज़्यादा अच्छे से ध्यान में, ठीक है जी, तो ये सब चीज़ें हमें ध्यान में रखनी होंगी, क्योंकि जो हम बच्चे को सिखाएंगे, जैसे हमारी खुद की प्रोसेसिंग होगी, जैसे हमारे इमोशंस होंगे, वैसे ही बच्चा सीखेगा। देन empathy and compassion plays a key role, and feeling of interconnectedness with the world is prerequisite for education for sustainable development। कि empathy होना और compassionate होना उस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है जी, नाउ कम्स कॉम्पिटेंसीज़ की बात करते हैं। सबसे पहला एज इट इज़ टीचर एज एन इंडिविजुअल कैसे कॉम्पिटेंट होगा, कौन सी स्किल्स चाहिए, कौन सी एबिलिटीज़ होनी चाहिए। एक्सप्रेसेस एंड मैनेजेस द फीलिंग्स, ठीक है जी, कि जो टीचर है एज एन इंडिविजुअल वो अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर पाए अच्छे से, बच्चों को भी सिखा सके, ठीक है, खुद भी सीखे अच्छे से, अपनी फीलिंग्स जो इमोशंस है उसको मैनेज कर पाए एज एन इंडिविजुअल। देन रोल ऑफ इमोशंस ऑन जजमेंट डिसीजन, ठीक है, जब भी कोई डिसीजन लेना है इमोशनल होके नहीं लेना है, ऐसा सोचना है कि कुछ ना कुछ हमारे बच्चे को सीखने को मिलेगा या हमारे इन्वायरमेंट के लिए कुछ अच्छा करने का हमारे पास मौका है, तो उस चीज़ को इमोशनली बैलेंस रखना पड़ेगा। ठीक है, देन टीचर इज़ अ मेंबर ऑफ एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। सबसे पहला दैट इज़ क्रिएट अ स्कूल एटमोसफेयर दैट अलाउज एवरीवन टू एक्सप्रेस द फीलिंग्स। ठीक है, एटमोसफेयर एज अ टीचर आपने ऐसा एटमोसफेयर बनाना है, ऐसा इन्वायरमेंट बनाना है ना स्कूल में कि सभी बच्चे क्या है, जो उनकी फीलिंग्स है वो अच्छे से एक्सप्रेस कर पाए। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने कुछ भी मतलब आइडिया सोचना है, बच्चों को बोलना है कि आप बताएं कि कौन कौन से आपके पास आइडियाज़ हैं, ताकि हम इन्वायरमेंट को अच्छा कर सकें, इन्वायरमेंट के लिए कुछ कंट्रीब्यूट कर सकें, और वो बच्चा आपसे डरे ना, खुल के अपने क्या है फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर पाए। ऐसा टीचर होना चाहिए कि वो इन्वायरमेंट ऐसा बनाए कि बच्चा खुद को ईजिली एक्सप्रेस अप कर सके। देन टीचर एज अ मेंबर ऑफ सोसाइटी, एज अ मेंबर ऑफ सोसाइटी एक टीचर कैसा होना चाहिए, दैट इज़ एबिलिटी टू कम्युनिकेट द इमोशंस विद पेरेंट्स एंड अदर पीपल्स। ठीक है, टीचर ऐसा मेंबर होना चाहिए सोसाइटी का जो इजीली कम्युनिकेट कर पाए, चाहे वो अपने पेरेंट्स से हो चाहे दूसरे लोगों से हो, हिचकिचाए ना, इजीली जो उसके दिल में है, जो इमोशंस हैं वो इजीली एक्सप्रेस कर पाए। ठीक है जी, नाउ कम्स एथिक्स एंड वैल्यूज़ की तरफ आते हैं कि टीचर में कौन सी एथिक्स, कौन सी वैल्यूज़ होनी चाहिए ताकि जो वो हमारे इन्वायरमेंट के लिए कंट्रीब्यूट कर सके। ठीक है, नॉर्म्स, वैल्यूज़, एटीट्यूड, बिलीव्स एंड अजम्पशन गाइड आवर परसेप्शन, आवर थिंकिंग, आवर डिसीजन एंड एक्शन। जैसे हमारे वैल्यूज़ होंगे, जैसे हमारी मॉरल वैल्यूज़ होंगी, जैसे हमारे एथिक्स होंगे, जो हमने सीखा है, हमारे सोचने का ढंग, ठीक है, हमारे बिलीफ सिस्टम क्या है, इन सब चीज़ों से हमारी थॉट प्रोसेस पे बहुत असर पड़ता है। हम डिसीजन लेते हैं कोई, अगर हम बहुत नेगेटिव पर्सन हैं तो हम हर एक चीज़, हर एक डिसीजन नेगेटिविटी साइड लेके जाएंगे, पॉजिटिव साइड नहीं देखेंगे, और वो चीज़ें हमारे एक्शंस पर भी देखने को मिलती हैं कि हम पॉजिटिव पर्सन हैं या नहीं, हमारी वैल्यूज़ क्या हैं, हमें वैल्यूज़ के बारे में कुछ पता भी है या नहीं। तो वो सब चीज़ें एज अ टीचर आपको ध्यान में रखनी है। दे ऑल्सो इन्फ्लुएंस आवर फीलिंग्स, ये तो बिल्कुल सही बात है, जैसी हमें वैल्यूज़ मिली होंगी वैसी हमारी फीलिंग्स होगी। अगर कोई बहुत ही कंजस्टेड इन्वायरमेंट में रहता है तो उसका थॉट प्रोसेस भी कंजस्टेड ही रहता है। ठीक है, एज यू कैन से। देन द मेन गाइडिंग प्रिंसिपल ऑफ ESD इज़ इक्विटी, दैट इज सोशल जेंडर कम्युनिटीज़। ठीक है, इक्विटी होना जो मेन एम है ना, एक्चुअल में मेन प्रिंसिपल है एजुकेशन फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट का, यही है कि सभी सोसाइटी के जो मेंबर्स हैं मिलजुल के रहें, जेंडर बायसनेस ना हो, और कम्युनिटी के मेंबर्स भी क्या है हमेशा मिलजुल के रहें। ये मेन चीज़ है, और वो मिलकर क्या है इन्वायरमेंट के लिए कुछ योगदान डाल सके अपना। देन वही सेम 3 पॉइंट स्टार्ट करते हैं, दैट इज़ टीचर एज एन इंडिविजुअल कौन सी वैल्यूज़ और एथिक्स होने चाहिए, दैट इज़ क्लैरिफाई बिलीव्स एंड अजम्पशंस। ठीक है, जो उनके बिलीव्स हैं, अजम्पशंस हैं, जो वो सोचते हैं वो क्लियर होने चाहिए। इनकरेज द स्टूडेंट्स टू क्वेश्चन देयर अजम्पशंस एंड बिलीव्स, की जो बच्चों के खुद की अजम्पशन है कि ऐसा हो सकता है या हमें ऐसा इन्वायरमेंट के लिए कुछ करना चाहिए, तो बच्चे में इतनी हिम्मत हो, ठीक है, वो टीचर बच्चे को इतनी हिम्मत दे दे कि वो बच्चा खुद ब खुद अपने क्वेश्चन का आंसर दे सके,
या टीचर को क्वेश्चन कर सके, डरे ना उस टीचर से। देन टीचर इज अ मेंबर ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। पहला, नॉट इम्पोजिंग वैल्यूज एंड ओपिनियंस, अलाउइंग स्टूडेंट्स टू होल्ड देयर ओन पोजिशंस, ठीक है। फोकसिंग ऑन स्टूडेंट क्लैरिफिकेशन एंड डिस्कशंस ऑफ देयर वैल्यूज़। ज़्यादा फोकस किस चीज़ पे है कि बच्चा क्लैरिफाई करे अपने डाउट्स को और डिस्कशंस में पार्ट ले। देन टीचर एज अ मेंबर ऑफ सोसाइटी। एज अ मेंबर ऑफ सोसाइटी टीचर में कौन से एथिक्स, वैल्यूज़, कौन सी कॉम्पिटेंसीज होनी चाहिए? दैट इज़ बी अवेयर दैट वैल्यूज़ आर डेवलप्ड थ्रू एन ऑन गोइंग एंड कंटेक्स्ट सेंसिटिव प्रोसेस। टीचर को पता होना चाहिए कि जो इमोशंस हैं, उसकी सिस्टम ऑफ थिंकिंग है, बिलीफ है, उनकी वैल्यूज़ हैं। जैसे ही हम सोसाइटी में जाते हैं, लोगों के साथ इंटरेक्ट करते हैं, तो सबसे पहली मेन चीज़ होती है कि हम उनसे बातचीत कैसे करते हैं, कैसे कम्युनिकेट करते हैं। उससे ही हमारा क्या है, जो बिलीफ सिस्टम होता है ना, हमारे में जो वैल्यूज़ हैं वही चीज़ दिख जाती है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे घर पे भी कोई आता है, अगर हम बच्चे नहीं बुलाते उनको, ठीक है, कई बार बच्चे हिचकिचाते हैं कि कोई नहीं, फिर क्यों हुआ नहीं बुलाया, तो ये सब चीज़ें फिर वो बोलते हैं कि हाँ, इनके माँ बाप ने ही इनको वैल्यूज़ नहीं सिखाई। तो बस वही चीज़ है, जैसे ही हम किसी के सामने जाते हैं, कैसे हम कम्युनिकेट करते हैं, कैसे बातचीत करते हैं सोसाइटी में, ये चीज़ें हमारे बिलीफ सिस्टम को बता देता है, हमारी वैल्यूज़ को बता देता है। फोकस ऑन अंडरस्टैंडिंग द कंसेप्ट ऑफ यूरोपियन सिटीजनशिप इंक्लूडिंग राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। और जो एक टीचर है एज अ मेंबर ऑफ सोसाइटी, वो सबको क्या है, उनकी राइट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बारे में समझाएगा, ठीक है। नाउ कम्स द लास्ट, दैट इज़ एक्शन, ठीक है। ये भी एक कॉम्पिटेंसी होती है एक टीचर की, एक्शन। इट इज़ अ प्रोसेस इन विच ऑल द कॉम्पिटेंसीज फॉर द अदर 4 डोमेन्स मर्ज, ठीक है जी। मर्ज इन द सेंस मतलब सभी मिलजुल के, जो पीछे हमने 4 पढ़ी हैं वो 5 में एक्शन लेना है अब हमने। जैसे कि हमने क्या पढ़ा, थॉट प्रोसेस के बारे में पढ़ा, सिस्टम ऑफ थिंकिंग के बारे में पढ़ा, हमने इमोशंस के बारे में पढ़ा। तो उन्होंने यही बात बोली है कि ये सब चीज़ें मिलजुल कर एक टीचर को अच्छा बनाता है और वो टीचर एंड में एक एक्शन लेता है, ठीक है। अगर वो सारी 4 कॉम्पिटेंसीज, वो स्किल्स 4 अगर टीचर में होंगी तभी वो कोई एक्शन ले पाएगा। इसलिए वो चारों डोमेन्स मिलकर क्या है, ये 5वां डोमेन बनाते हैं, ठीक है। इनेबलिंग पार्टिसिपेशन एंड नेटवर्किंग इन SD एंड रिजल्टिंग इन अ मीनिंगफुल प्रोजेक्ट्स। टीचर को नॉलेज होगी, वो इमोशनली बैलेंस्ड होगा, ठीक है, उसकी सिस्टम ऑफ थिंकिंग सही होगी, तो एज इट इज़ क्या है, वो टीचर एक इन्वायरमेंट के लिए एक अच्छा एक्शन ले पाएगा, ठीक है जी। एक्शन शुड अलाउ लर्नर्स टू, और जो एक्शन है वो लर्नर्स को क्या अलाउ करेगा, एक्सपीरियंस द कन्फ्लिक्टिंग इंटरेस्ट के बारे में पता लगेगा, फाइंड सोल्यूशन बाय द क्वालिफाइड चॉइसेस, इंगेज इन द एक्शन कि कुछ ना कुछ इन्वायरमेंट के लिए करना है हमें अच्छा, रिफ्लेक्ट अपॉन देयर एक्शंस कि वो टीचर है चाहे वो इंडिविजुअल है, अपने एक्शंस पर रिफ्लेक्ट अप कर पाएगा कि कितना मैंने सीखा या कितना मैंने किसी को सिखाया और मुझे कितना सीखने की ज़रूरत है, ठीक है। नाउ कम्स विद अगेन दोज कॉम्पिटेंसीज। तो क्या कौन सी कॉम्पिटेंसीज है, सबसे पहला टीचर एज एन इंडिविजुअल, तो एक्शन लेना है। अभी टीचर एज एन इंडिविजुअल क्या करेगा, एक्ट एज एन एजेंट फॉर चेंज। जो एक टीचर है वो एक एजेंट की तरह काम करेगा ताकि इन्वायरमेंट में चेंजेस लेके आ पाए, लोगों के थॉट प्रोसेस में चेंजेस लेके आ सके। रिफ्लेक्ट क्रिटिकली लाइफस्टाइल्स एंड चॉइसेस, रिफ्लेक्ट कर पाए लोगों के लाइफस्टाइल को, उनकी चॉइसेस को। डील विद अनसर्टेनिटी, कोई भी प्रॉब्लम है उससे इजीली डील कर पाए, ठीक है, जस्ट बिकॉज उसको नॉलेज है, उस टीचर को इमोशनली बैलेंस है और सिस्टम ऑफ थिंकिंग भी प्रॉपर है, उसमें वैल्यूज़ भी हैं। देन टीचर इज़ अ मेंबर ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, क्या करेंगे, एक्ट करना है। एक्शन की बात हुई है तो हर चीज़ में एक्ट करेगी वो टीचर है। एक्ट एज एन एजुकेशनल गोल, नॉट ओनली एज अ वे टू सॉल्व प्रॉब्लम्स, ठीक है जी। एजुकेशनल गोल लेके चलना है एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कि मुझे ये चीज़ को चेंज करना है, ठीक है, इन्वायरमेंट में ये चेंजेस लेके आने हैं। ऐसा नहीं है कि उस प्रॉब्लम को सॉल्व आउट करना है। कई बार ऐसा होता है, कुछ प्रॉब्लम ऐसी होती है कि इंसान प्रॉपरली सॉल्व नहीं कर सकता, क्योंकि कहते हैं ना कि सिर्फ एक पर्सन तो थोड़ा सारा कुछ चेंज कर सकता है, सभी को कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा, बट वो अपने हिस्से का थोड़ा सा कर सकता है, बस वही चीज़ है ये। मैनेजमेंट स्किल्स, ठीक है, टीचर को मैनेज करना आना चाहिए। डिफाइन रेलिवेंट इश्यूज फॉर एक्शन टूवर्ड्स सस्टेनेबल डेवलपमेंट। नाउ द लास्ट कॉम्पिटेंसी, दैट इज टीचर एज अ मेंबर ऑफ सोसाइटी, क्या करेंगे, डील विद द पॉलिटिकल सिचुएशन, थिंक एंड एक्ट, ठीक है। टीचर एज अ मेंबर ऑफ सोसाइटी उन चीज़ों से डील करेगी, उन सिचुएशन से सोचेगी और फिर एक्ट करेगी। फैसिलिटेट नेटवर्किंग फॉर
एक्शंस कि जितना हो सके आगे से आगे लोगों से कनेक्ट कर पाएंगी, ठीक है, कनेक्ट करेंगी ताकि सोसाइटी के लिए कुछ अच्छा हो सके और इन्वायरमेंट के लिए वो योगदान डाल सके, ठीक है। तो ये थी आज की हमारी वीडियो, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो देन प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू वेरी मच।